अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शौकत खैर। इस वक्त मौजूद हूँ 24 मार्केट। 24 का इलाका जो है ना, 24 की मार्केट है बल्दिया टाउन के अंदर। तो हम जानेंगे कि 24 की मार्केट को 24 की मार्केट क्यों कहते हैं। ये 24 कोई खानदान वानदान था, उसके हिसाब से शायद ये रखा गया था। तो हम तो 1980 में आए थे न्यू मार्केट से, खारागढ़ से। जी हाँ, 1980 में आए थे। तो उसके बाद हमारी उम्र मेरे ख्याल से 9 साल की थी। जब आप आए थे तो 9 साल थे। अच्छा, उस वक्त मार्केट मौजूद उस वक्त मार्केट अंदर थी, थी ना। बिल्कुल अंदर थी। जो उसके बाद ये तरक्की होती है और ये बनता ही है सारा। बहुत शुक्रिया। ओके सर। ये वाली तेरे लिए 400 की किलो है, ये वाली तेरी 350 की है। 24 मार्केट क्यों बोलते हैं इसको? 24 मार्केट इसलिए बोलते हैं कि यहाँ पे हर चीज़ सस्ती मिलेगी आपको, बस। चाहे गोश्त, मच्छी, सब्जी, कपड़े मपड़े। ये गरीबों वाली मार्केट है हमारी भाई। अच्छा, यहाँ पे हर चीज़ आपको सस्ती मिलेगी। आप कोई महंगी नहीं। बोलते सस्ते हो लेकिन मछली बहुत महंगी देते हैं। आप आओ हमारे पास, आप कहीं रेट पूछ के हमारे पास आओ, जो मच्छी होगी हम आपको वही नाम बताएंगे। लोग तो धोखा करते हैं, वो मीठे पानी की मच्छी बेच रहे होते, धोतर बना के, हीरा बना के। अच्छा, हम झूठ बोल के मच्छी नहीं बेचते, हमारे पास मच्छी अच्छी होता है। ₹150 का 2 किलो, प्याज 100 रुपए किलो, आलू 150 का 2 किलो। बस शुक्र है। अच्छा, ये बताओ 24 मार्केट कहते क्यों है इसको? सर ये कोई बस चलती थी पहले से, इसका नाम है 24 मार्केट। जब से ही चल रहे हैं, हम तो जब से सुन रहे हैं बस। अच्छा उसी में अंदर बस चलती थी, अभी आप 8 साल लगे हुए हैं। अच्छा, यहाँ स्टॉल लगे मतलब 24 मार्केट इसको बस की वजह से उसी कहते बस हैं। का स्टाफ था, वो बस बंद हो गई, यहाँ स्टॉल लग गए, उसके बाद से इसका नाम 24 मार्केट चल गया। सही है। कि 24 मार्केट की खोज में निकला हूँ कि 24 मार्केट को 24 मार्केट क्यों कहा जाता है। तो मोहम्मद हनीफ साहब, जिसको मैं हनीफ भाई कहता हूँ, यहाँ 24 मार्केट की सबसे कदीम दुकान है यहाँ पर इनकी कपड़े की। इससे पहले ये दुपट्टे का कारोबार करते थे और माशाल्लाह इन्होंने दुकान अब दुगनी कर ली है। लेकिन हो सकता है कि इनके पास मालूमात हो कि ये 24 मार्केट को 24 मार्केट क्यों कहते हैं। इसकी हिस्ट्री इस तरह है कि ये सईदाबाद जब तकरीबन हमें जब जहाँ तक याद पड़ता है तो 75-76 का दौर था शायद। हाँ, तकरीबन यही सन था। तो आबादी कुछ बढ़ी ना, तो यहाँ जरूरत पड़ी दुकान सौदा सेल्फ वगैरह के लिए। तो कुछ रेडी वाले और ये टीपू सुल्तान रोड पे अब्बासी होटल, अब्बासी किरियाना और इस तरह की 2-3 दुकानें थी, वहां पे आके खड़े रहने लगे और एक मार्केट सी बनने लगी ये टीपू सुल्तान रोड पे। सही, मतलब ये दो गलियां छोड़ के ही साथ ही है। हाँ, ये सामने मदीना मस्जिद के सामने गली पड़ती है। वहाँ वो पानी का नल भी था, वो कैंप्स उनका वाटर बोर्ड का। तो वहाँ लोगों की एक भीड़ सी होती थी, तो वहाँ इन्होंने कुछ मार्केट का बुनियाद डाली। तो किसी वजह से जो है वो खत्म हो गई मार्केट हाँ, मार्केट खत्म हो गई। रेडी वाले इधर उधर हो गए, सब्जियों वाले और दुकानें ये एक और वजह है। फिर कुछ जरूरत पड़ी मजीद इस इलाके को मार्केट नहीं है, मार्केट जाना पड़ता था। तुर्क मार्केट बहुत दूर पड़ती थी, यहाँ के इलाके को बड़ी तकलीफ थी। तो मस्जिद की जो है ना ये जगह थोड़ी खाली हुई थी, मदरसे की जगह। अच्छा, हाँ, इसमें कंस्ट्रक्शन नहीं हुई थी, एक मैदान सा था, ईदगाह हो जाती थी, ईदगाह के तौर पे इस्तेमाल होती थी, साल में 1-2 बार नमाज होती थी। अच्छा,
बाकी मैदान खाली होता था तो मस्जिद वालों ने जो है ना कुछ आमदनी का सोच के यहाँ पे दुकानदारों को और रेडियो वालों को दावत दी कि यहाँ 24 ये मार्केट जो है अच्छा, यहाँ पे आप जो है कारोबार शुरू करो ताकि मार्केट बने, इलाके वालों को आसानी हो जाए क्योंकि यहाँ आबादी बढ़ने लगी थी। सही। और ये जो रोड है, इस रोड पे जो है मदीना मस्जिद वाले रोड पे 19डी बस चला करती थी, अच्छा, और इसके साथ ये वाला जो रोड है जो 24 मार्केट का कहलाता है, तो उस पे 24 नंबर की बस चलती थी। अच्छा, 24 नंबर बस चलती है। यहाँ जब 24 नंबर की बस चलती थी, इसका स्टाफ यहाँ कोने पे होता था कोयटा होटल के पास। अच्छा, फिर कुछ अरसे के बाद जो है ये रोड कैंसिल हो गया, बंद हो गया, मिनी बसें आ गई तो ये रोड बंद हो गया, 24 नंबर बस बंद हो बंद हो गई। लेकिन नाम फेमस हो गया 24 का रोड। अच्छा, 24 का रोड यानी कहीं भी जाना हो, कोई इस तरफ आ रहा हो तो बोले मैं 24 के रोड पे जा रहा हूँ। सही। कुछ चंद एक दुकानें भी थी, कुछ टेलर की या कैसेट वालों की, इस तरह की बाकायदा मार्केट नहीं है। फिर ये मार्केट जब मस्जिद वालों ने यहाँ पे बड़ी मेहनत करके दुकानदारों को यहाँ रागिब किया कि यहाँ जो है ना मार्केट लाई जा रही है, तो दूर दराज शुरू की जो कमेटी थी उन्होंने बड़ी मेहनत की, इधर उधर जो दुकानें थी उनको दावतें दी गई कि यहाँ आप लोग जो है दुकानें करो। ये बड़ी मेहनत के बाद मेरा आखिर जो है लोग इस तरफ आना शुरू हुए, सब्जी वालों ने, गोश्त वालों ने अच्छा, अपनी दुकानें यहाँ पे लगानी शुरू की, कारोबार होना, फिर आबादी बढ़ती गई और माशाल्लाह इसमें अच्छी डेवलप हुई। सही। तो मतलब मार्केट आपका जो है कहने का मकसद ये है कि 24 मार्केट जो है ना उसकी हाँ। बुनियाद मदीना मस्जिद के ईदगाह से पड़ी है। हाँ ठीक ये है। और अच्छा, मुझे मेरा जो बचपन है, मुझे जब यहाँ आना हुआ तो मैं देखता था कि 24 मार्केट जो है ना, मतलब मछली मार्केट, एक बड़ी सी मछली मार्केट होता, फिर 2-4 दुकानों वाले रह गए। उस वक्त मछली की काफी बड़ी मार्केट थी, वो भी मदीना मस्जिद के अहाते के तो साथ ही थी ना मेरे ये ख्याल से। हाँ ये इनके साथ ये मछली वाले साइकिलों पे जो है फेरी लगाया करते थे गलियों गलियों। अच्छा, तो इनको जो है दावत दी गई तो शुरू में तो इन्होंने इग्नोर किया, लेकिन फिर बाद में जब ये मार्केट जरा डेवलप हुई और यहाँ पे फलने फूलने लगी और रश देखा तो इन्होंने जो है ना जगह मांगी मस्जिद वालों से, मस्जिद वालों ने वेलकम किया, बोला भाई हमें तो मार्केट बढ़ानी है। सही। तो इनको जगह दी, इन्होंने मच्छी मार्केट बनाई और बहुत अच्छा, फिर मुर्गी वाले आए, गोश्त वाले आए, इस तरह जो है ना ये मार्केट डेवलप हुई, लेकिन मस्जिद की गली के अंदर ही। अच्छा, फिर आस्ते आस्ते जो ये लोग बाहर निकले, इसमें कपड़े वाले भी आए, रंछोलेन से इधर उधर से कपड़े वाले आए, राशन की बड़ी बड़ी दुकानें लगी, इधर प्लम्बर की दुकानें लगी, उनके भी नाम मुझे याद है। हबीब भाई की दुकान होती थी, सामने वसी साहब फर्नीचर की दुकान करते थे इधर ही कॉर्नर पे, हाँ, और यासीन भाई की किरियानी परचून की दुकान बहुत बड़ी थी। सही। फिर इस तरह ये जो है मुझे अभी जब आप बुजुर्गों हाँ का नाम ले रहे हैं ना, तो मेरे पड़ोस में थे सरफराज भाई, उनकी वाली साहब थे, बड़ी मतलब उस वक्त भी उम्र उनकी 70-80 साल होगी, मैं अपने बचपन का बता रहा हूँ, 8-10 साल। तो मदीना मस्जिद की दुकानों में ना उनकी जो सिल्वर की बर्तनों की दुकान थी, अब मेरी यादाश्तों ने भी काम करना शुरू किया। हाँ तो तो सिल्वर की बर्तनों की दुकान थी। उसको चंद साल गुजर गए ना तो अब आपकी जहन में आ जाएंगे। उम्र में आ गए, 50 हाँ। साल 60 साल से तो ऊपर हो गए। हम्म। उनके वालिद साहब की वो दुकान थी। तो ये इस तरह जो है ये तरक्की करती गई 24 मार्केट, और ये फिर इस तरफ रोड से आगे बढ़ी और ये चांदनी चौक तक चली गई। और चांदनी चौक का नाम बाद में चांदनी चौक रखा गया, पहले इसे 100 फुट का रोड कहा जाता था। 100 फुट का रोड। 100 फुट का रोड कहते थे, यानी यहाँ के जो लोग होते थे ना, वो जैसे हमारा स्कूल भी उसी तरफ था निवाडेल, तो हम कहते थे 100 फुट के रोड पे हमारा स्कूल है, सही। ये मशहूर होता। चांदनी चौक फिर बाद में 80 की दहाई के अंदर जो जब उस पे दुकानें बनाई गई, ये मुश्ताक शूज वगैरह और ये बने ना, तो इन्होंने फिर जो है चांदनी चौक फेमस हो गया इसकी वजह से। अच्छा, 24 मार्केट जो है बहुत बड़े एरिया को कवर करती है। जैसे कि शेरशाह से काफी लोग आते हैं, फिर औरंगी टाउन करीब है, औरंगी टाउन 10 नंबर, और फकीर कॉलोनी के लोग यहाँ काफी शॉपिंग के लिए आते हैं। और फिर अगर हम देखें इसी तरह नेवल का एरिया, जो मतलब बलूचिस्तान की तरफ जा रहे होते हैं तो नेवल का एरिया आता है, वहां से काफी लोग यहाँ शॉपिंग के लिए आते हैं। और फिर अगर हम उससे थोड़ा सा आगे चले आए तो हब चौकी का इलाका है, जो बलूचिस्तान के अंदर शुमार होता है। हब चौकी और उसके अतराफ के काफी लोग जो है ना यहाँ शॉपिंग के लिए आते हैं। और ये जो रोड आपको नजर आ रही है ना, भरपूर खाली खाली सी, यहाँ से बसें जो भी निकल रही है, रिक्शे निकल रहे हैं। तो रमजान में छोटी ईद पर, बड़ी ईद पर यहाँ ट्रैफिक बिल्कुल खत्म कर दी जाती है, मतलब पाबंदी होती है इंतजामिया की तरफ से, क्योंकि पैदल चलने वालों को रास्ता बड़ी मुश्किल से मिलता है। मतलब इतना रश होता है इस 24 मार्केट के ऊपर। तो आप यहाँ जरूर चक्कर लगाएं अगर आपने यहाँ अच्छी और मयारी और सस्ती शॉपिंग करनी है। खैर, क्योंकि जो चीज आपको रंछोलेन में या जामा क्लाथ में नहीं मिल रही तो 24 में मिलती है, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि काफी लोग वहां से भी यहाँ शॉपिंग के लिए आ रहे होते हैं, क्योंकि रिश्तेदारियां होती हैं कराची वालों को एक दूसरे की तरफ,
तो एक दूसरे के इलाके में जब जाते हैं तो ये 24 मार्केट की तरफ या बल्दियों की तरफ खास तौर पे लोग आ रहे होते हैं, तो ये सोच कर आते हैं कि हमने शॉपिंग या कुछ ना कुछ लेना है, या विंडो शॉपिंग मतलब ऐसी मतलब चक्कर लगाने के लिए 24 मार्केट की तरफ लाजमी जाना होता है। तो रौनक इलाका है, सुबह 11-12 बजे मार्केट खुलती है, रात 2-3 बजे तक इसकी दुकानें खुली रहती हैं। अच्छा अनीफ भाई, ये बताएं कि यहाँ पर क्या क्या चीजें मिलती है पूरी 24 मार्केट में, ये मुझे बताएं जरा। मतलब कौन कौन से, अगर कोई शॉपिंग के लिए आता है तकरीबन जो है जरूरियाती जिंदगी की हर चीज यहाँ पे दस्तयाब है। हाँ जैसे कपड़ा हो गया और बर्तन हो गए, चप्पल की बड़ी अच्छी अच्छी दुकान है, गिफ्ट हो गए, गिफ्ट की बड़ी दुकान है, बहुत अच्छा। यानी कि जरूरियाती जिंदगी की जितनी भी बाहर बड़ी मार्केटों में जो शॉप है वो आपको यहाँ मिल जाएगी। गारमेंट वगैरह, मोटरसाइकिलें, हर चीज आपको जो है ना यहाँ पे अवेलेबल है। सही। हाँ, अनिल भाई सही कह इलेक्ट्रॉनिक रहे हैं कि सामान। यहाँ पर ना जरूरियात जिंदगी की हर वो चीज मिल जाएगी जो किसी बड़ी मार्केट में दस्तयाब होती है। और फिर ये इतनी तवील 1 किलोमीटर से ज्यादा एरिया के ऊपर इसने कवर किया हुआ, मतलब हाँ, एक लंबाई इतनी है वो कि साफ आप सुथरी एक मार्केट तरफ से चलना शुरू करेंगे और फिर वापस जाएंगे तो 1 घंटा आपका कहीं नहीं गया इस मार्केट में। ठीक है। और इस मार्केट में मतलब इतनी सेलिंग होती है कि हर बड़े बैंक की ब्रांच यहाँ मौजूद है, ऐसा ही है अनिल भाई? जी हाँ, बिल्कुल। हर बड़ा बैंक जो है यहाँ पे अपने ब्रांच बनाने में फख्र महसूस करता है और कारोबार भी अच्छा है यहाँ पे। और इसके अलावा और जितने ब्रांड है, मसलन ये स्वाद बेकरी और इस तरह की जितनी चेन सिस्टम के जितने भी जो ब्रांड है, वो सारे यहाँ पे जो है ना अपना शोरूम बनाना जगह लाजमी। तलाश करते हाँ, हैं, लाजमी मतलब यहाँ समझते जितने बड़े हैं। बड़े जैसे बेकरी के आइटम है ना, जो बड़ी बड़ी हाँ, बेकरी वालों ने बड़ी यहाँ पर बड़ी जगह अपनी मतलब मिलना मुश्किल है, लेकिन फिर भी उन्होंने यहाँ पर अपनी कोशिश ब्रांचेस कर रहे खोली हैं। बहुत सारी ऐसी जो है ब्रांड है जो हमसे राब्ता करते हैं कि यहाँ कोई जगह निकले तो हम जो है ना हमें इत्तला करें, हम यहाँ पे अपना ब्रांड शोरूम लगाना चाहते हैं। इसके अलावा चप्पलों की बड़ी बड़ी जो ये शूज की जो बड़े बड़े ब्रांड है वो भी यहाँ पे मौजूद हैं कई सालों से। अच्छा, शूज की जो दुकान है ना चांदनी चौक, जिसका आपने कहा कि 100 फीट रोड है, 100 फीट रोड जो है मतलब चांदनी चौक, इसी 24 मार्केट की बरकत से वो 100 फीट रोड चांदनी चौक पर आया। और चांदनी चौक पर पूरी मतलब शूज और जूतों की अलग से मार्केट है, लेकिन 24 मार्केट की वजह से ही लोग वहाँ शिफ्ट होते हैं। मतलब थोड़ा सा ही रास्ता है, पैदल 2 मिनट का भी नहीं। फिर यहाँ पर फूड स्ट्रीट बन गई सबसे बड़ी कराची की, मतलब यहाँ पर लोग खाना खाने के लिए स्पेशली आते हैं। मतलब रोड मार्च मोड़ से शुरू करें 24 मार्केट तक बहुत सारी फूड चेन आपको मिल जाएंगी यहाँ पर। जी जी, बिल्कुल। ये जितने भी जो है रेस्टोरेंट है, बड़े बड़े नाम भी है, वो सारे यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पे आपको जो है ना मिल जाएंगे यहाँ पे। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो यकीनन आपको पसंद आई होगी। तो मिलता है बहुत जल्द फिर किसी नई जगह पर, फिर किसी नए मकाम पर, फिर किसी नई मालूमात के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।